नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण क्लास। आज के क्लास में हम बिहार SCRT से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर में इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन का भी मैंने समावेश किया है। इसके साथ साथ आपके SCRT के जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को भी MCQ फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सबके सफलता के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एनसीईआरटी की सीरीज जो चल रही है, आपकी सफलता सीरीज में हम एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे, बिहार SCRT को डिस्कस करेंगे। अगर आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर कर लिया तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर आपने संकल्प ले लिया है कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बस स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करिए। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी दिक्कत कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। भारत के महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। कुछ संस्थाएं क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रही थी, कुछ संस्थाएं पूरे देश स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही थी। उन संस्थाओं को जिसका आपके बिहार SCRT की बुक में उल्लेख है उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1851-52 में ब्रिटिश भारत के 3 प्रोविंस थे। उन तीनों प्रोविंस में क्या हुआ, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत इन्होंने 3 प्रोविंस या 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण कर लिया था। एक आपके मद्रास में, एक बम्बई में, एक बंगाल में। मद्रास, बम्बई और बंगाल तीनों प्रेसिडेंसी में क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य उस टाइम पे क्या था, जमींदारों के हितों की रक्षा करना। क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज किंग्स मेकर की भूमिका में आ गए थे और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया था और क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बन जाता है। तो अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी का निर्माण किया था। एक आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो इन तीनों, ये सबसे पहले यही तीनों क्या हुए थे, आपके गुलाम बने थे, परतंत्र हुए थे। अब भाई जहाँ सबसे पहले गुलाम हुए तो स्वतंत्रता के बीच भी तो सबसे पहले वहीं उदय होगा कि नहीं। तो सबसे पहले इन तीनों प्रेसिडेंसी में ही स्वतंत्रता के बीच का उत्पन्न हुआ और यहाँ पे 3 राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। 1851-52 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। ये जो तीनों एसोसिएशंस थे, इनके मुख्य सदस्य कौन थे, अंग्रेज और भारतीय जमींदार। इनका उद्देश्य क्या था कि भाई हम जमींदारों के हितों की रक्षा करना। सही मायनों में इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का ही लाभ था। अंग्रेज क्या कर रहे थे, अब धीरे धीरे अपना जो ध्यान था पूरे भारत में फैला रहे थे। तो उन्हें क्या हो रहा था, कृषकों से जैसे लगान लेना है, ये वसूलना, तो इन सब के लिए क्या कर रहे थे, जमींदारों को ही आगे कर रहे थे। इससे एक तो क्या हो रहा था कि अंग्रेजों के भारतीय जनता से डायरेक्ट संबंध खराब नहीं हो रहे थे। जो भी लगान लेना था, जो भी ब्याज लेना था, जमींदार ले रहे थे। और दूसरा, अंग्रेजों को इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपना समय व्यस्त नहीं करना पड़ रहा था। तो 1851-52 में 3 एसोसिएशन की स्थापना हुई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके बाद 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई। किसने की थी, महादेव गोविंद रानडे ने। महादेव गोविंद रानडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये क्षेत्रीय स्तर पर समस्याओं का सामना कर रही थी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में की थी और इसके मुख्य सदस्य के रूप में शिक्षित वर्ग इसके मुख्य सदस्य थे। 1878 में नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ कॉन्फ्रेंस की स्थापना, कलकत्ता में इसका गठन हुआ। स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1883 में अखिल भारतीय सम्मेलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का हुआ। अब जो अखिल भारतीय सम्मेलन,
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अभी तक जो अन्य सदस्य थे, अन्य संस्थाएं थी, वो क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन इंडियन एसोसिएशन क्या हुआ, पूरे देश स्तर में काम कर रही थी। इसका पहला क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन ने अपना अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाते हैं। कहाँ पे? 1883 में कलकत्ता में अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करते हैं। जब ये अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करते हैं, इससे समझ में आता है कि राष्ट्रीय क्या थी, राष्ट्रीय स्तर की संस्था बन चुकी थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन होता है। 1885 में इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन का, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, इन सब के बीच गठन होता है। इसके साथ साथ 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। 1886 में क्या होता है, इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही विलय हो जाती है, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को लगता है जो हमारा उद्देश्य था वही उद्देश्य क्या है, कांग्रेस का है, इसलिए इनका आपस में विलय हो जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885 को। जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी उस टाइम पे वायसराय कौन था? उस टाइम पे गवर्नर था आपका डफरिन, इसलिए कई बार कांग्रेस को क्या होता है, डफरिन के दिमाग की उपज भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं आगे। अब हम कांग्रेस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। वो जो संस्थाएं, उन संस्थाओं को याद रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। देखिए, सबसे पहले आपको 1857 का विद्रोह होता है। 1857 के विद्रोह की क्लास चैनल में पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भी कहा कि भारतीयों को विद्रोह कभी भी फूट सकता है, तो उन्होंने कहा भारतीयों को विद्रोह के लिए एक सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए, कि मतलब शांति से इनका जो होता है प्रेशर निकलता रहे। इसलिए कहते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये डफरिन के दिमाग की उपज थी। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका सम्मेलन पहला कहाँ होता है? पहला सम्मेलन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है, और 72 सदस्य क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में क्या हो गया था, उस टाइम पे प्लेग फैल गया था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा बताइए, काली मौत किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों के आगमन के पश्चात इसी टाइम पे कुछ एक्ट भी आते हैं। जैसे एक एक्ट आता है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। 1878 में इन्होंने क्या कर दिया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषा में समाचार पत्र जो प्रकाशित हो रहे थे उनको क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध लगाया किसने था? ये प्रतिबंध लगाया था आपके लिटन ने। यहाँ पे एक बात समझिएगा, लिटन ने प्रतिबंध लगाया था और प्रतिबंध को हटाया किसने था? रिपन ने। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो भारतीय समाचार पत्र इसके माध्यम से अंग्रेजों के शोषण की, इन सब की बातें लोगों तक पहुंच रही थी, राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार होता, तो इसलिए 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई, और इसके माध्यम से भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र को क्या कर दिया गया था? बैन कर दिया गया था। कौन कौन से समाचार पत्र पर बैन लगा था? लिख लीजिएगा। इंडियन मिरर पे, बंगाली पे, केसरी पे, मराठी पर, हिंदू पैट्रियट पर, अमृत बाजार पत्रिका, ये सारी पत्रिकाओं पर क्या किया गया था? बैन कर दिया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्नाकुलर पैक्ट एक्ट के तहत कौन सी पत्रिका बैन नहीं हुई थी? तो इंडियन मिरर हुई थी, बंगाली हुई थी, केसरी हुई थी, मराठा हुई थी, हिंदू पैट्रियट हुई थी, अमृत बाजार, इन सब पर बैन कर दिया गया था। पत्र पत्रिकाओं को एक वीडियो चैनल में अलग से पढ़ा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन के आंसर दीजिए। केसरी किसकी पत्रिका थी? केसरी और मराठा ये किसकी थी? केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका थी। इसके अलावा गीता रहस्य किसकी किताब है? गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की किताब है, जो इन्होंने मांडले जेल में लिखा था। जब बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी तो इनको मांडले जेल में रखा गया था। मांडले जेल में इन्होंने किताब लिखी थी गीता रहस्य। बंदी जीवन, बंदी जीवन किसकी किताब है? बंदी जीवन आपके सचिन नाथ सान्याल की किताब है।
इसके अलावा बताइए सोम प्रकाश, सोम प्रकाश किसकी पत्रिका है? कमेंट सेक्शन में आंसर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश किसकी है? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। इसके बाद कुछ अंग्रेज विद्वान जैसे आपके विलियम जोन्स थे, मैक्स मुलर थे, इन्होंने शोध उत्खनन के बाद भारतीय संस्कृत के समृद्ध और बहुमूल्य धरोहरों को उजागर करने का सफल प्रयास किया। जैसे विलियम जोन्स ने, मैक्स मुलर ने, इन्होंने भारतीय साहित्य पर भी काम किया है। इसी टाइम पे क्या हो रहा था, आर्यों के बारे में कहा जाता था कि जो भारतीय आर्य हैं उसी मानव शाखा के लोग हैं जिससे यूरोपीय जातियां उपजी हुई हैं। इससे क्या हुआ, जो भारतीय कुंठाग्रस्त थे उनमें आत्मविश्वास जागा। उस टाइम पे भारतीयों को क्या था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो अंग्रेज है बहुत उच्च कुल से जुड़े हुए हैं, उच्च शाखा है। लेकिन बाद में कहा कि जो भाई भारतीय आर्य उसी शाखा के जिससे यूरोपीय, तो भारतीयों के मन में हमेशा भारतीयों के मन में क्या होता है, एक अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। आज भी देखिएगा, आपका यहाँ फंक्शन में चाहिए, कोई बोलते कि आपकी ड्रेस तो अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, भले बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन हमें क्या होता है, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। आज आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा कि आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का एग्जाम निकाल सकते हैं। आपको लग रहा होगा हमें तो कुछ तैयार नहीं है, हमें तो कुछ ही आती है, क्योंकि हम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। यही उस टाइम पे भारतीयों के मन में भी था। लेकिन जब भारतीयों को लगा कि हमारी और उनकी तो सेम है, धीरे धीरे उनके मन में क्या हुआ, आत्मविश्वास की भावना जगी। उसी टाइम पे एक और काम हुआ था, जो ICS की परीक्षा हो रही थी। ICS की परीक्षा एक तो क्या कर रहे थे, सिर्फ लंदन में करा रहे थे, और दूसरा RCS की परीक्षा में शामिल होने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। जिसका विरोध किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे पहले तो विरोध किया कि भाई ICS की परीक्षा को लंदन के स्थान पर इंडिया में करानी चाहिए, जिससे बहुत सारे भारतीय भाग ले सके। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो भारतीय पद हैं उन पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों में भारतीयों को नियुक्त किया जाए। तीसरा, जो ICS की परीक्षा की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष किया गया, इसे पुनः 21 वर्ष किया जाए। इन सारी चीज़ों का विरोध किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कौन से संस्था की स्थापना की थी, कौन सी संस्था की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन का पहला सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसी के बाद क्या होता है, भारतीय शस्त्र एक्ट आता है। भारतीय शस्त्र एक्ट के तहत क्या कर देते हैं, भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिससे भारतीयों के में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना। अब कह रहे हैं अब कोई भी भारतीय क्या कर सकता है, शस्त्र नहीं रख सकता है। इससे को भारतीय शस्त्र एक्ट के तहत भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड रिपन आते हैं। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या होता है, इल्बर्ट बिल विवाद होता है। इल्बर्ट बिल विवाद क्या होता है, इल्बर्ट बिल विवाद के माध्यम से क्या हुआ था, जो भारतीय जिला और सत्र न्यायाधीश थे, भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय न्यायाधीश को समान शक्तियां देने की बात की गई थी। पहले क्या था, भारतीय न्यायाधीशों के पास उतनी शक्तियां नहीं होती थी जितनी यूरोपीय न्यायाधीशों के पास होती थी, दोनों में समानता नहीं थी। तो इल्बर्ट बिल विवाद के माध्यम से रिपन ने कहा कि हम न्यायिक असमानता को दूर करते हैं, न्यायिक असमानता को दूर करके भारतीय जज को और यूरोपीय जज को समान शक्तियां प्रदान करते हैं, जिसका विरोध किया था। तो क्वेश्चन पूछता है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय पे आया था? इल्बर्ट बिल विवाद आपके रिपन के समय पे आया था, ध्यान रखिएगा। इसके आगे देख लेते हैं, वायसराय को बिल वापस करना पड़ा था। इस घटना ने सिद्ध कर दिया था भारतीयों को यूरोपीय के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। ये बिल लेकर कौन आया था? रिपन लेकर आए थे। रिपन ने कहा कि जो असमानता चल रही है भारतीय और यूरोपीय जजों के बीच में एक इक्वलिटी नहीं है, तो हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं। हम भारतीय जज को भी उतने ही अधिकार देंगे जितने यूरोपीय जज हैं, क्योंकि जब दोनों जज सेम पोजीशन पे हैं तो दोनों के अधिकार सेम होना चाहिए। लेकिन वायसराय के इस बिल को पास नहीं होना, इससे भारतीयों के मन में एक भावना है कि ये क्या करते हैं, भारतीय और यूरोपीय को बराबर नहीं समझते। इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंग्रेजों के प्रति और ज़्यादा विद्रोह की भावना का जन्म हो रहा है। क्लियर। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में सम्मेलन होता है, जिसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं? जिसमें 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। शुरू में कौन कौन से थे? देखिए, आपके दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब थे, WC बनर्जी थे, RC दत्त थे। इसके एक साल बाद शामिल होने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने पहले तो क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारा उद्देश्य है वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य है। तो 1886 में इंडियन एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ईओ हुम, एलन ऑक्टेवियन हुम। ये अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ईओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं करते, संस्थापक रहे हैं लेकिन इन्होंने कभी भी अध्यक्षता नहीं की। एलन ऑक्टेवियन हुम वही थे जो 1857 के विद्रोह में इटावा के डीएम थे। ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय इटावा के डीएम थे कौन? एलन ऑक्टेवियन हुम। क्लियर, समझ में आ गया? आज की क्लास में हम इतनी सारे पॉइंट को डिस्कस किया। अब कल की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दिनों में बिहार से कौन कौन से प्रतिनिधि शामिल हुए थे, उनका क्या क्या योगदान था, इन सारी चीज़ों को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितनी चीज़ें पढ़ी उन सारी चीज़ों को याद करिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, थैंक यू।